जो खून बहा है नासिर का, कौन है उसका जिम्मेदार? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल मुर्दाबाद। जो खून बहा है जुनैद का, कौन है उसका जिम्मेदार? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल मुर्दाबाद। जो खून बहा है जुनैद का, कौन है उसका जिम्मेदार? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल मुर्दाबाद। खून बहा है नासिर का, कौन है उसका जिम्मेदार? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल मुर्दाबाद। जुनैद के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, जुनैद के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, जुनैद के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, नासिर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। एक बहुत मशहूर फिल्म है जिसका एक केंद्रीय डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था। फिल्म है डॉन और डायलॉग है उसका कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नासिर और जुनैद के जघन्य हत्याकांड में मोस्ट वांटेड जो डॉन है वो मोनू मनेसर, शायद उसके बारे में अब कहा जा सकता है कि मोनू मनेसर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। और जो संकेत मिल रहे हैं उससे कुछ ऐसा ही लगता है। कई संगठन जो उसके फेवर में खड़े हो गए हैं और उसे कातिल की जगह हीरो बनाने पर तुले हुए वो एक अलग है, लेकिन हरियाणा और साथ ही साथ राजस्थान की पुलिस जो पब्लिक को और मीडिया को दिखाने के लिए इतना बड़ा समुद्र मंथन चला रही थी, उसमें गिरफ्तारी का रत्न निकलने की उम्मीद कहीं भी नहीं है। दिनों दिन नए खुलासे, दिनों दिन नई बातें, दिनों दिन नए आरोप, और ऐसा लगता है कि आखिरकार कहीं ऐसा ना हो कि यह साबित कर दिया जाए कि जुनैद और नासिर ने आत्मग्लानि में आकर खुद ही खुदकशी कर लिया, खुद ही जला लिया है। लेकिन आज जंतर मंतर पर कई कॉलेज के छात्र आकर बैठ गए और उन्होंने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए और उन्होंने खुलकर मोनू मनेसर की गिरफ्तारी, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के मुर्दाबाद के नारे लगाए। और मैंने उनके एक छात्र नेता से बात भी की, सवाल भी पूछा। देखिए एक रिपोर्ट। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नासिर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, नासिर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, जुनैद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, जुनैद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो, बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो, बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। एक ही आवाज़ है कि इंसानियत को बचाए, और दूसरी ये कि जो ये मुद्दा हमारे सामने है ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है और इसके प्रति हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे सामने गुजरी है कि दो इंसानों को जलाकर इंसानियत को शर्मसार किया गया। दो इंसानों को बोलेरो गाड़ी के अंदर जलाकर पूरी इंसानियत के नाम पर एक धब्बा हमारे भारत के अंदर हुआ है। और हमारी सिर्फ एक ये मांग है कि मीडिया के सामने ये बताना चाहते हैं कि प्रशासन और इंडियन गवर्नमेंट एक SIT गठित करे और उसके ज़रिए जितनी भी लिंचिंगें मेवात में हुई है, हरियाणा में हुई है, या इसके अलावा पूरे इंडिया में जितनी भी लिंचिंगें हुई है उन सब की जांच हो, उन सब पर पूरी तरह से क्यों ये लिंचिंग हो रही है, इसके पीछे क्या टारगेट है, क्या इंसानियत को ख़त्म करना है या किसी एक विशेष धन को टारगेट किया जा रहा है, इस पर हमें चिंतित करने की आवश्यकता है। तभी ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। अगर हम इस मुद्दे को सिर्फ धर्म के नाम पर करते रहे तो कुछ नहीं हो सकता। हमें इस मुद्दे को अगर आगे तक पहुंचाना है तो सिर्फ इंसानियत को आगे बढ़ाना होगा। इंसानियत के नाम पर उन जालिमों को
जो ये हत्याएं कर रहे हैं, उन हत्याकारों को जिन्होंने ये हत्याओं का अंजाम दिया है, उन पर कार्रवाई हो। उन पर गवर्नमेंट की तरफ से हम मांग करते हैं, गवर्नमेंट से हम मांग करते हैं कि यहाँ पर इंसानियत को बचाए, किसी एक धर्म को टारगेट न बनाए। हमारी यही मांग है, इंसानियत बचाओ, मानवतावाद बचाओ। एक सवाल है आपसे। जी राजस्थान सरकार, जी पहले उम्मीद उससे थी कि इस बारे में साहब गोई के साथ शायद कांग्रेस सरकार करे, उसके बाद में उसके खिलाफ भी अब नारे लगे रहे। तो राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार दोनों से निराश हो चुके हैं आप। जी। अब आप केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहे हैं इंसाफ का? जी बिल्कुल, हम केंद्र सरकार से ही मांग करते हैं कि हमारी जो राज्य सरकार है, स्टेट सरकार, ये राज्य सरकार है, राजस्थान और हरियाणा पुलिस, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ पर हम जहाँ भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यही मांगे उठ रही है, इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए, या फिर कुछ बहाने बनाए जाते हैं। अगर राजस्थान पुलिस किसी प्रोटेस्ट में आती है राजस्थान के अंदर, तो वो ये मांग करती है कि जो मुलजिम हैं, जिन्होंने हत्या की है, वो हरियाणा से हैं, तो हरियाणा में आप प्रोटेस्ट करें, हरियाणा प्रशासन से मांग करें। और अगर हरियाणा में प्रोटेस्ट करते हैं तो हरियाणा पुलिस कहती है कि राजस्थान पुलिस के सामने और राजस्थान प्रोटेस्ट करें। तो इस तरह के मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी हमारे मेवात के अंदर इसी मुद्दे को दबाने के लिए 3 दिन तक नेट बंद किया गया, क्योंकि मीडिया, नेटवर्क, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम होता है किसी भी आवाज़ को ऊपर उठाने का, किसी भी मुद्दे को। और इसी के चलते सरकार ने हमारे वहाँ पर नेट को बंद किया ताकि आवाज़ दब सके। लेकिन हम केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को और राजस्थान सरकार को ये कहना चाहते हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स यूनियन है, मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन, इन सब की यही मांग है कि इस मुद्दे पर कार्रवाई करें और पूरी की पूरी जो लिंचिंगें हुई है, सिर्फ नासिर और जुनैद ही नहीं, इससे पहले रकबर के नाम पर, हाफिज जुनैद के नाम पर और आसिफ के नाम पर बहुत सी लिंचिंगें हुई है, उन सबको इंसाफ देने की कोशिश। सुना है राजस्थान सरकार ने अब मोनू मानेसर का नाम ही हटा दिया है। जी हाँ, इस तरह की अफवाहें सामने आ रही है, लेकिन हमें इस पर विश्वास नहीं है। जिन लोगों का नाम दिया गया है उनके पूरे के पूरे 8 नाम सामने आए हैं, उसमें मोनू मानेसर भी है। अगर इस तरह की अफवाहें फैल रही है और ये हमारे सामने सिद्ध हो जाता है कि उसका नाम हट गया है, तो ये एक मुद्दा और ज़्यादा उठेगा, क्योंकि उसमें जो मेन हीरो है वो मोनू मानेसर है और उसको अरेस्ट करना चाहिए और उसकी टीम के लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए। हीरो क्यों? आप उसे हीरो बता रहे हैं? ये आप साइड में पूछ लीजिए, साइड में ले लेना बाद में। भाई आखिरी सवाल मेरी तरफ से, बाकी तो लोग पूछते रहे। बाद में कर लेना। We want justice!